वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र में चर्चा करेंगे नाटक के उद्भव और विकास पर। तो सबसे पहले नाट्य की आवश्यकता क्यों पड़ी और नाट्य है क्या। जो दृश्य काव्य है उसे नाट्य कहा जाता है और जिसका प्रारंभ जो है सबसे पहले भरत मुनि ने किया। ये नाट्यशास्त्र के प्रथम आचार्य थे। नाट्य के विषय में एक कथा कही गई है जिसमें नाट्य की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है, जो इस प्रकार से। एक बार मनु के दूसरे युग में लोग बड़े दुखी थे। इस पर इंद्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि आप मनोविनोद का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसके द्वारा सबका चित्त प्रसन्न हो। इस पर ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के योग से पंचम वेद नाट्य की उत्पत्ति की। ऋग्वेद से उन्होंने संवाद लिए, अथर्ववेद से रस, यजुर्वेद से नाट्य और सामवेद से गान लिए। विश्वकर्मा ने ऐसे रंगमंच का निर्माण किया। शिव ने तांडव और पार्वती ने लास्य नृत्य दिया। इस प्रकार से पंचम वेद नाट्य की रचना हुई। इस तरह से पंचम वेद चतुर्वर्गों के लिए रचा गया। इससे तीन बातें स्पष्ट होती हैं। नाट्य की उत्पत्ति वेदों के आधार पर हुई है। दूसरी, इसकी रचना का प्रारंभ वैदिक युग से ही माना जाता है तथा इसका निर्माण आख्यान, गान, अभिनय और रस के द्वारा हुआ है, क्योंकि लोगों के पास कोई भी मनोरंजन का साधन नहीं था। अतः मनोरंजन का साधन उपलब्ध कराने के लिए नाट्य की रचना की गई। अब नाट्य के विकास पर हम प्रकाश डालेंगे। यूँ तो नाट्य का अगर सभी नाटकों को यहाँ पर जिक्र किया जाए तो बहुत बड़ा इतिहास है नाटक का, और सभी नाटकों को हम यहाँ पर अंकित नहीं कर सकते। तो हम कुछ प्रमुख नाटकों का ही जिक्र करेंगे। उसमें बहुत से नाटककार हैं जो छोटे बड़े नाटककार हैं, और हमने कोशिश की है कि हर जितने भी नाट्य के पड़ाव हैं, जितने भी काल हैं विकास के, उनमें उनके सभी प्रमुख नाटककार भी आ जाएं और ज़्यादातर प्रमुख नाटक भी आ जाएं। तो अब हम नाटक के विकास की चर्चा कर रहे हैं। आज के कुछ विद्वानों की मानता है कि नाटक का उद्भव 19वीं शताब्दी में हुआ, किंतु अनुसंधानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि नाटक का आरंभ तो 13वीं शताब्दी में ही हो चुका था। 13वीं शताब्दी में उनके अनुसार गाय सुकुमार रास हिंदी का प्रथम नाटक है। इसी प्रकार दशरथ ओझा ने भी मैथिली नाटकों की और रासलीला आदि नाटकों की चर्चा की है। कवि विद्यापति के द्वारा अनेक नाटक लिखे गए, जिसमें गोरक्षा नामक नाटक उपलब्ध है। रासलीला नाटक का विकास ब्रजभाषा से हुआ। नाटक का प्रथम उत्थान काल। नाटक का प्रथम उत्थान काल 17वीं से 18वीं शताब्दी के कुछ पद्य नाटकों की रचना हुई, जिसमें रामायण नाटक, हनुमान नाटक लिखे गए, हनुमान नाटक तथा समयसार नाटक, तथ्य नाटक, सर्वोदय नाटक उल्लेखनीय हैं। नाटक का वास्तविक अभ्युदय भारतेंदु काल से माना जाता है। स्वयं भारतेंदु के पिता ने पहला नाटक
नहुष लिखा, भारतेंदु काल से पूर्व ही यूँ तो नाटक लिखे गए, पर इनमें नाटकीय तत्वों का अब पूर्णतः अभाव था। नहुष के बाद भारतेंदु जी तथा अन्य समकालीन नाटकों ने विविध समस्याओं पर, आर्थिक, सामाजिक आदि समस्याओं पर नाटक लिखे। उनके नाटकों में सांस्कृतिक जागरण के संदेश थे और इनमें से कई नाटक तो ऐतिहासिक थे, कई पौराणिक थे और कई समस्याओं पर आधारित थे। कुछ नाटकों में एकांतिक प्रेम का भी वर्णन था। नाटक के द्वारा अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का काम भारतेंदु जी ने किया और उनके समय में बहुत से नाटक लिखे गए। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता दूं कि भारतेंदु जी का जब आगाज़ हुआ था तब जो है स्वतंत्रता की लड़ाई चल पड़ी थी और इसी कारण से भारतेंदु जी के अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो उनके मन में जो भावना थी, जो विद्रोह की भावना थी, वो पनपने लगी थी। खुला विद्रोह भी नहीं कर सकते थे, इसलिए जो है साथ साथ विद्रोह भी था, साथ साथ क्योंकि उनकी प्रेस में ही ये नाटक छपते थे तो उसको जो है विद्रोह भी नहीं कर सकते थे और उनके प्रति विद्रोह था भी। दोनों ही बातें इस युग में दिखाई देती हैं। तो नाटकों के द्वारा अपने उस अंग्रेजी शासन की कमियों को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा तरीका था रंगमंच, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से। स्वयं भारतेंदु एक राजा के पुत्र होकर, स्वयं राजा होकर भी नाटक खेलते भी थे और नाटक लिखते भी थे। बहुत बड़ा काम उन्होंने उस समय किया। तो भारतेंदु जी ने स्वयं सती प्रथा, अंधेर नगरी, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा, पाखंड विडंबना आदि नाटक लिखे। उनके युग में अन्य नाटककारों के में राय किशन दास, श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, शालिग्राम, बोधाराम, मूलदेव, द्विजदेव आदि प्रमुख नाटककार हुए। इस युग के जितने भी साहित्यकार हुए प्रायः सभी ने नाटकों पर अपनी लेखनी चलाई। मौलिक नाटकों के अतिरिक्त कुछ अनुदित नाटक भी लिखे गए। इस काल में लिखे गए अन्य भाषाओं के नाटकों का अनुवाद भी किया गया। इसमें मुख्यतः बंगला और अंग्रेजी संस्कृत के नाटक थे। भारतेंदु जी के काल में नाटकीय हलचल प्रमुख घटना थी। इस युग में नाटकीय शैली का वैचित्र्य दृष्टिगोचर होता है। भारतेंदु जी ने अपने समय में विविध शैलियों को अपनाया। सत्य हरिश्चंद्र में ये आचार्यों के आदर्शों को प्रकट करने के उद्देश्य से लिखा गया है और नए निर्माण का पूर्व रूप है। चंद्रावली ये रस परंपरा को नए रूप में प्रस्तुत करता है। आगे अंधेर नगरी ये लघु नाटकों की परंपरा पर आधारित है। भारत दुर्दशा लघु नाटकों की परंपरा पर आधारित है। पाखंड विडंबना ये आधुनिक शैली पर आधारित नाटक है। महाराणा प्रताप ये मौलिक एवं ऐतिहासिक शैली को प्रस्तुत करता है। प्रहलाद नाटक संवेगों की परंपरा का जीवित रूप है। अंधेर नगरी ये प्रहसन शैली का नाटक है। हास्य एवं व्यंग्य नाटक अंधेर नगरी है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि इस युग के नाटककार विविध प्रेरणाओं से युक्त थे। इन्होंने विभिन्न शैलियों पर अनुसंधान भी किया। अब हम बात करेंगे द्वितीय उत्थान पर। द्वितीय उत्थान काल की प्रमुख घटना थी भाषा, और भाषा पर अधिक बल देने के कारण इस युग में, द्विवेदी युग में अनुवाद का कार्य तो बहुत हुआ परंतु नाटक कम लिखे गए। ये हिंदी का संधिकाल भी माना जाता है। इस कारण संधिकाल की सारी विशेषताएं इसमें दिखाई देती हैं। इस युग में
मौलिक नाटकों की संख्या बहुत कम है। जो मौलिक नाटक लिखे गए वे बंगला अंग्रेजी से प्रभावित थे। इस युग में जो नाट्य साहित्य प्रभावित होता है उसे निम्न भागों में बांटा जा सकता है: सामाजिक नाटक, राष्ट्रीय प्रभावयुक्त नाटक, पौराणिक नाटक एवं आदर्शवादी नाटक। सामाजिक नाटकों में अधिकांश व्यंग्य प्रधान नाटक लिखे गए। अधिकांशतः नाटककारों की रुचि अनुदित नाटक लिखने में रही। इस युग के प्रमुख नाटकों में हरिकृष्ण प्रेमी, हरिशंकर शर्मा, हरिश्चंद्र शर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अंबिका प्रसाद चतुर्वेदी, सूर्य नारायण दीक्षित, सुदर्शन इत्यादि प्रमुख नाटककार हैं। इस युग में बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत नाटकों का अनुवाद हुआ और अनुवाद जो है वो अधिकतर जो है शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद हुआ और उपनारायण शर्मा पांडे तथा अंग्रेजी के शेक्सपियर का नाटकों का गोपीनाथ जी थे। संस्कृत के नाटकों का अनुवाद करने वालों में गोपीनाथ तथा संस्कृत के नाटकों का अनुवाद करने वाले में तुलसीराम कविरत्न प्रमुख हैं। द्विवेदी युग के पूर्व नाटकों में प्रायः तुलसीराम कविरत्न प्रमुख हैं। द्विवेदी युग के नाटक में प्रायः प्रवृत्तियों का विकास हुआ। इस मौलिकता अवश्य मानी जा सकती है कि नाटकों में खड़ी बोली का विकास होने लगा। सो थैंक यू। अगले का हम वर्णन फिर अगले